How are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 11 physics, that is rule for rounding off a measurement. जब हम किसी भी मेजरमेंट को राउंडिंग ऑफ करते हैं तो उसके क्या रूल्स हैं. राउंडिंग ऑफ मींस लेट अस से जस्ट एन एग्जांपल 2.53287 क्विक मेजरमेंट है सेंटीमीटर में. इसको मैं राउंडिंग ऑफ करना है. इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखने हैं. डेसिमल के 2 प्लेस तक, ठीक है ना. तो डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखने के लिए मतलब ये लिखेंगे 2 प्लेस तक लिखेंगे इस नंबर्स को. तो अगर इस नंबर को डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना है तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा. वी हैव टू राउंड ऑफ दिस नंबर एंड इन दिस केस देयर आर सम रूल्स व्हिच इज एप्लीकेबल. तो अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स है वो सबसे पहले देख लेते हैं. इस पे एक नजर डालते हैं. तो फर्स्ट रूल्स इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 then the preceding digit is left unchanged. मतलब हम लास्ट के जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं मेजरमेंट से जिस डिजिट को ड्रॉप करेंगे और वो डिजिट 5 से लेस है देन प्रीसीडिंग डिजिट को हम अनचेंज्ड छोड़ देंगे. प्रीसीडिंग डिजिट मतलब जिस डिजिट को ड्रॉप करें उससे जस्ट पहले वाला डिजिट. लेट अस सपोज ये इस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं. ये डिजिट हमारे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है. 2 से ऑनवर्ड जितने भी ये डिजिट है ये हमारे ड्रॉप हो रहे हैं. तो 2 से पहले वाला जो डिजिट है 3, इसको हम लेंगे प्रीसीडिंग डिजिट. क्लियर. तो कह रहे हैं कि ड्रॉप होने वाला जो डिजिट है 5 से लेस है, 5 से स्मॉलर है, उस कंडीशन में प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज्ड छोड़ देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना है. इट मींस लेट अस सपोज 5.734 ये एक नंबर्स है. इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखने हैं. अगर इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या लिखेंगे 5 पॉइंट, इसको 4 को हम ड्रॉप करेंगे. यहां से 2 प्लेस तक लिखने के लिए 4 को ड्रॉप करेंगे. अगर 4 को ड्रॉप कर रहे हैं तो 4 इज अ लेस देन 5. 4 इज लेस देन 5. देन अगर ये लेस देन 5 है तो इससे पहले प्रीसीडिंग डिजिट जो 3 है इसको अनचेंज रखें, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे. लेट अस सी इट इज 5.73. तो इस डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा. बस जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं, अगर ये डिजिट 5 से लेस है तो 5 से लेस मींस 1 2 3 4. अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 0 है, ठीक है. तो इस कंडीशन में इन डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा. लेट अस सी अनदर एग्जांपल्स. दैट इज 10.253. 10.253. अगर यहां पे इस 3 को ड्रॉप करते हैं, यहां से राउंड ऑफ करेंगे 2 प्लेस तक, क्योंकि जब भी हम किसी भी मेजरमेंट को लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ कंडीशन में डेसिमल के 2 प्लेस तक ही लिखते हैं, ठीक है. तो इस कंडीशन में 3 को अगर यहां से लेफ्ट करेंगे, 3 को ड्रॉप करेंगे तो 3 इज लेस देन 5. 5 से लेस है तो इस कंडीशन में प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज छोड़ देंगे. तो इसका मेजरमेंट हो जाएगा 10.25. ये राउंड ऑफ हो गया 10.25. क्लियर है. तो फर्स्ट रूल आई होप क्लियर हो गया. सेकंड रूल नंबर सेकंड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5. अगर ये 5 से ग्रेटर है देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1. तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम क्या करेंगे 1 से इंक्रीज कर देंगे. लेट अस सी एन एग्जांपल. 25.786. जैसे कोई मेजरमेंट है 25.786 सेंटीमीटर मीटर किलोग्राम कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो यहां पे लास्ट डिजिट को हम क्या करते हैं ड्रॉप करते हैं. 6 को ड्रॉप करेंगे. अगर यहां से 6 को अगर ड्रॉप करते हैं तो 6 इज ग्रेटर देन 5. 6 इज ग्रेटर देन 5 मतलब ड्रॉप नंबर इज ग्रेटर देन 5 देन इन अ प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1. तो प्रीसीडिंग डिजिट में क्या करेंगे 1 इंक्रीज कर देंगे. देन ये हो जाएगा 25.7. 8 को 1 से इंक्रीज करेंगे क्योंकि 8 इज अ प्रीसीडिंग डिजिट. इसमें 1 इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 7.9. तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा, इस मेजरमेंट का राउंड ऑफ मेजरमेंट हो जाएगा 25.79. ये इसका राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना. लेट अस सी अनदर एग्जांपल. 39.2
39.728 728 लास्ट डिजिट को ड्रॉप करेंगे, इट इज ग्रेटर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट में क्या होगा 1 इंक्रीज करेंगे तो ये 39.73 ठीक है 39.73 इज इट क्लियर है। तो सेकंड रूल ये है। थर्ड रूल इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, करेगा जिस डिजिट को ड्रॉप करेगा ये डिजिट 5 है ना, लेस देन 5 है ना ग्रेटर देन 5 है, ये 5 है, इट इज 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, तो प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज्ड छोड़ देंगे इफ इट इज इवन, अगर वो इवन है, इवन डिजिट है, इवन मींस 2 4 6 8, अगर वो इवन डिजिट है तो उस कंडीशन में उसको अनचेंज छोड़ेंगे, उसमें हमें ना तो इंक्रीज करना है ना ही डिक्रीज करना है। वर्ड एंड डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड, अगर ये ऑड डिजिट है, ऑड नंबर है, तो उस कंडीशन में हम उसमें 1 क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। क्लियर, लेट अस सी सम एग्जांपल। 7.325 इसको राउंड अप करना है, 8.365 इसको राउंड अप करना है, 80.255 इसको राउंड अप करना है, ठीक ना। एंड टेक वन एग्जांपल्स मोर, 80.275 ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल्स। तो लेट अस सी, इसमें इस 5 को हम क्या करेंगे राउंड अप करेंगे, 5 को एलिमिनेट करेंगे, यहां पे ड्रॉप करेंगे उसको, तो 5 को ड्रॉप करेंगे तो 5 से जस्ट पहले वाला जो डिजिट है प्रीसीडिंग डिजिट है देखेंगे तो ये इवन है या ऑड है, अगर इवन है, इफ इट इज इवन देन प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज, अगर इवन है तो प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज छोड़ेंगे। 5 है, 5 से पहले कितना 2, इट मींस इट इज अ इवन नंबर, सॉरी इवन डिजिट, सो इसको क्या करेंगे हम 5 को ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे और इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 7.32। क्लियर, इसका राउंड ऑफ करेंगे देन इट इज 8.36 बिकॉज 6 इज अ इवन नंबर, 6 इवन है तो 5 को ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वर्ड प्रीसीडिंग डिजिट इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर मींस 1 3 5 7 एंड 9। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अगर 5 है तो अब जब इसको हम क्या करेंगे यहां से ड्रॉप करेंगे, तो अगर इवन ऑड नंबर है तो ऑड कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑड में, ऑड के ये सारे ऑड नंबर्स है ठीक है, ऑड में अगर ऐड करेंगे तो इसमें 1 इंक्रीज कर देंगे तो ये जो 80.26 तो यहां पे आपको बस याद रखना है इवन होगा तो अनचेंज्ड होगा, ऑड होगा तो 1 ऐड हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे 80.5 को अगर यहां से एलिमिनेट करेंगे तो 5 को एलिमिनेट मतलब यहां पे ड्रॉप करने पे क्या होगा, 7 इज अ इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, देन ये हो जाएगा 28 80.28। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अगर इवन है तो अनचेंज्ड, ऑड है तो 1 इंक्रीज करेंगे, बट अगर 0 हो तो ये प्रीसीडिंग डिजिट इज 0, ठीक है। जैसे 80 या 28.560, सॉरी ऐसे लिखते हैं 505, अगर जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं यहां से, ये डिजिट जो है 5 है और इससे पहले डिजिट 0 है, अगर 0 होगा तो उस कंडीशन में 0 में हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे एंड इट इज इक्वल टू 28.51। अगर 0 होगा तो क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, ऑड होगा 1 ऐड करेंगे, इवन होगा ऐसे ही छोड़ देंगे। इज इट क्लियर। तो ये कुछ रूल्स है फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है जब हमें मेजरमेंट को क्या करना पड़ता है, राउंड अप करना पड़ता है, तो राउंड अप के लिए हम ये सारे रूल्स यूज करते हैं। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंट नंबर इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस मींस सम, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन इन
डिवीजन। जब हम किसी भी नंबर्स को सम या डिफरेंस करते हैं तो उस कंडीशन में फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट नंबर्स या सॉरी फाइनल रिजल्ट को सिग्निफिकेंट नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या जब किसी टू डिजिट्स को प्रोडक्ट करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस को हम किस तरीके से राउंड अप करेंगे, या उसको जब लिखेंगे फाइनल रिजल्ट को वो सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। जब सिग्निफिकेंट फिगर को सम करेंगे और डिफरेंस करेंगे टू नंबर्स का तो उसमें क्या होगा, फाइनल रिजल्ट शुड बी reported to same number of decimal place as that of the original number with minimum number of decimal place. It means फाइनल रिजल्ट में जब भी हम फाइनल रिजल्ट को लिखेंगे तो उसमें जो डेसिमल प्लेस लिखेंगे वो क्या होना चाहिए कि जिन दोनों नंबर्स को या थ्री नंबर्स को आपस में ऐड किया है और इन तीनों या दोनों नंबर में से जिस नंबर का डेसिमल प्लेस मिनिमम होगा तो उतने ही डेसिमल प्लेस में हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट को लिखेंगे। लेट अस सी एन एग्जांपल दैट हम ऐड कर रहे हैं 10.25 को किसके साथ ऐड कर रहे हैं, 25.3025 के साथ। इन दोनों नंबर्स को ऐड अप करेंगे और फाइनल रिजल्ट को राउंड अप फिगर में लिखेंगे। ठीक है, तो जब इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो क्या आएगा, हमें पता है 65250 5 2 और एंड 3 इट इज 5.5 एंड 3। ठीक, ये हो जाएगा हमारा एडिशन 35.55256। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने के लिए हम देखेंगे इन दोनों नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो इन दोनों नंबर्स में जो ये वाला नंबर है इस नंबर में डेसिमल प्लेस जो है वो 2 प्लेस तक है और इसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं, 5 डिजिट तक है, इसमें 2 डिजिट तक है, इसमें 5 डिजिट तक है। तो मिनिमम डेसिमल प्लेस किसमें है, इसमें है, और मिनिमम डेसिमल प्लेस के टर्म्स में हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट को लिखेंगे। तो फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल प्लेस जो है वो 2 डिजिट तक होना चाहिए, मतलब इसको 2 डिजिट डेसिमल प्लेस तक हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है ना। 2 डिजिट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो देखेंगे ये जो 2 है ये 5 से लेस है, क्योंकि 2 डिजिट तक हो गया ना 5 5, और 2 जो है ये 5 से लेस है। जब 5 से लेस होता है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये जाएगा फाइनल रिजल्ट जो हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू 35.55। क्लियर है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। लेट अस सी अनदर एग्जांपल 100.256 मतलब 256 एंड इसको मैं ऐड कर रहे हैं 0.00257 को, इसको ऐड अप करेंगे। तो इनको अगर ऐड अप करते हैं तो इस कंडीशन में आएगा, ऐड करने पे तो आएगा 76585.001। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो सकता है क्या, नहीं। देखो इन दोनों डिजिट्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें डेसिमल नंबर 3 प्लेस तक है, इसमें डेसिमल जो डिजिट है वो कितने प्लेस तक है, 6 प्लेस तक। इट मींस फाइनल जो नंबर होगा या फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट में डेसिमल जो नंबर्स है वो कितने डिजिट तक होने चाहिए, कितने प्लेस तक होने चाहिए, 3 प्लेस तक होने चाहिए। तो यहां पे इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ द रिजल्ट इन 3 डिजिट डेसिमल इन 2, ठीक है, 3 डिजिट डेसिमल प्लेस। तो इसको 3 डिजिट डेसिमल प्लेस तक हम राउंड अप करेंगे। तो अगर इसको राउंड अप करते हैं तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा हमारा, फाइनल रिजल्ट दैट इज कितना हुआ, 3 प्लेस तक। अगर इसको 3 प्लेस तक राउंड अप करते हैं तो 3 प्लेस तक ये हो गया
258। इसके बाद ये जो डिजिट है इसको हम क्या करेंगे, इन सारे डिजिट को हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये 5 है, ये 8 आ रहा है। देखिए इस 6 को अगर सबसे पहले 6 को एलिमिनेट करते हैं, यहां से राउंड ऑफ करेंगे, 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5। तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 6, और 6 को फिर से अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, देखा तो मैं इसको यहाँ पे 100.258, पहले इस 6 को राउंड ऑफ करते, इतना राउंड ऑफ करते इसको, ठीक है ना, 6 7 को, तो 6 ग्रेटर है 5 से, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा 6। अब इस 6 को भी यहां से राउंड ऑफ करेंगे तो 6 इज ग्रेटर देन 5, देन प्रीसीडिंग नंबर्स में 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 9, 8 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, तो ये फाइनल रिजल्ट होगा 100.258, कितना जाएगा 258। इट इज क्लियर है। तो जब भी हम फाइनल रिजल्ट को लिखेंगे तो फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेना, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होनी चाहिए एज दैट ऑफ दैट ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। ओरिजिनल नंबर की सेम होनी चाहिए, और ओरिजिनल नंबर कौन से नंबर के, जिसमें डेसिमल प्लेस जो है वो मिनिमम नंबर्स पे हो, डेसिमल प्लेस मिनिमम नंबर्स पे। अगर मिनिमम नंबर 2 है तो 2 प्लेस तक मतलब उसको राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के, अगर 3 प्लेस तक है तो इसमें 3 प्लेस तक हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे राउंड ऑफ का रूल भी यूज करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस ऑफ अ ऑपरेशन। जब भी दो डिजिट को इस तरीके से माइनस भी करेंगे, जब भी हम माइनस करेंगे तो माइनस के लिए भी सेम रूल यूज करेंगे। क्लियर नाउ सी, अगर दो नंबर्स को हम प्रोडक्ट करते हैं देन द फाइनल रिजल्ट शुड बी reported to the same number of significant figure as that of the original number with minimum number of significant figure. Minimum, again इसको एक बार रीड करते हैं, the final result should be reported to the same number of significant figure, मतलब जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए एस दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों नंबर्स में से या तीनों नंबर्स में से जिस नंबर में सबसे कम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो फाइनल रिजल्ट को भी उतने ही टर्म्स में हम लिखेंगे। लेट अस सी एन एग्जांपल, जैसे हम 2.4 के मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे 2.56 से 2.56 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखेंगे कितना आएगा इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं 2.56 एंड 2.4, 4 6 64, सॉरी 24, कैरी 2, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, 1 5 2 जा 10, 10 1 11, 2 2 जा 4 and 1 4 1 5। क्लियर? नाउ 4 4 1 6, तो 4 1 6 1 4 4 आ गया, ठीक है। कितने प्लेस पर डेसिमल है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो 6.144, तो 6.1444 ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं होगा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसमें देखेंगे तो इस वाले डिजिट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वाले नंबर पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वाले नंबर पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इन दोनों में लीस्ट कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, ये इट इज मिनिमम ना। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है दोनों डिजिट में 2, इट मींस फाइनल रिजल्ट जो लिखेंगे हम, फाइनल रिजल्ट में भी मिनिमम जो है सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे तो इसको राउंड अप करेंगे और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है तो राउंड अप करेंगे तो 6.1 आना चाहिए, मतलब 4 4 को हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे, तो इसको राउंड अप करेंगे, राउंड ऑफ इनटू 1
डेसिमल प्लेस इंटू 1 डेसिमल प्लेस में हम इसको राउंड अप करेंगे तो ये इज अ 4 इज अ लेस देन 5 से लेस होता है तो प्रीसीडिंग नंबर्स में या डिजिट में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट जो हो जाएगा 6.1, क्योंकि इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या देख रहे थे कि डेसिमल प्लेस जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, दोनों में डेसिमल प्लेस क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। प्रोडक्ट एंड डिवाइड में, डिवीजन में हम क्या देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंट नंबर है, सिग्निफिकेंट नंबर मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं 2.05 एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1.003। सिंपल नंबर लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम ना लगे, ठीक है ना। 5 3 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एंड 3 2 6, इसके बाद 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड देन 5 0 एंड 2, तो 5 1 6 0 5 0 2, ठीक है। कितने प्लेस में डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पे डेसिमल लगाएंगे तो कितना आएगा 2.050615। अब इसमें देखेंगे, इन दोनों में ऑब्जर्व करते तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वाले नंबर में 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। तो इसका मतलब है जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट में भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे तो इट मींस 1 2 3 कहां तक रहेंगे, 5 तक। इसके बाद ये जितनी भी डिजिट है इन सबको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 0 है, 0 को अगर हटा देंगे कि इट इज लेस देन 5 से लेस है तो प्रेसिडेंट नंबर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके डिजिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका फाइनल जो प्रोडक्ट हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट वो जाएगा 2.05, ठीक है। और इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, सिग्निफिकेंट नंबर है, क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना कि फाइनल रिजल्ट में जो डिजिट होंगे वो सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए एज डेट ऑफ दिस ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो यू मे आस्क, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।